जब पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ था, तब न तो मैं वहां था, न संजय राउत थे, न सरकार का कोई आदमी था। जिन लोगों पे हमला हुआ वो थे उनके परिवार के लोग थे। और हमले के बाद जब हमारे 22 लोग मारे गए, शहीद हो गए, तब उनके परिवार के लोगों ने बयान दिया था। उस परिवार की महिलाओं ने कहा कि आतंकवादी आए और हमसे हमारा धर्म पूछा, हमने बताया धर्म, इसलिए साइड किया, हमको मारा। एक बंगाल वाले एक प्रोफेसर थे, मुझे आज भी याद है, उन्होंने अपना वीडियो रिलीज किया था कि मुझे भी आतंकवादियों ने घेरा और बोला कि तुम हिंदू है कि मुसलमान। तो जब उन्होंने बताया कि मैं मुसलमान हूं तो बोला कलमा पढ़ के सुनाओ। तो उन्हें कलमा पढ़ के सुना दिया और बच गए, क्योंकि वो हिंदू थे, प्रोफेसर थे, उनको कलमा आता था, इसलिए बच गए। तो ये किसी बीजेपी का, आरएसएस का दुष्प्रचार या कोई नैरेटिव नहीं था, ये एक सच्चाई थी। लेकिन संजय राउत अभी दिमाग से पैदल हो चुके हैं। रोज वो विरोध के नाम पे कुछ भी बोलना है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। जो 26 लोग मारे गए, कम से कम उनके परिवार के बारे में तो सोचो। एक निहायत संवेदनहीन, असंवेदनशील किस्म का बयान है। उन 26 परिवारों के प्रति अगर थोड़ा भी मन में प्रेम है, श्रद्धा है, सहानुभूति है, तो कोई ऐसा बयान नहीं देगा। 17 साल पहले मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भगवा आतंकवाद का एक जोर शोर से प्रचार किया था और भगवा आतंकवाद शब्द का उदय हुआ था। लेकिन कोर्ट ने जिस प्रकार से फैसला दिया, ये पूरा केस ही गिर गया। अब खुद विपक्ष के नेता जितेंद्र आव्हाड हों, संजय राउत हो, अब ये सनातन आतंकवाद एक नया मुद्दा लेकर आए। पृथ्वीराज चौहान सनातन आतंकवाद का नाम ले रहे हैं। देखिए, जैसे भगवा आतंकवाद का पूरा नैरेटिव फेल हो गया, वैसे ही सनातन आतंकवाद का भी नैरेटिव फेल हो जाएगा। क्योंकि सनातनी कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकते। सनातन प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का विचार है। भगवाधारी जो होते हैं वो प्रेम और श्रद्धा वाले लोग होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की पहचान है भगवा। ऐसे भगवा आतंकवाद का नैरेटिव कांग्रेस ने तब शुरू किया था जब वो सरकार में थी, और उस समय बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्ववादियों का प्रचार प्रसार न बढ़े, उनको रोका जाए, उनको बदनाम किया जाए, इसके लिए दिल्ली के स्तर पर यह प्लान हुआ। एनआईए कोर्ट का जो फैसला आया उससे स्पष्ट हो गया है कि मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट एक फैब्रिकेटेड केस था, जिसके तहत जो साध्वी प्रज्ञा या फिर कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को, जैसे 17 लोगों को बहुत ही बनावटी तरीके से फंसाया गया था और उनके जरिए इस देश में हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा था, सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा था, और पूरा जो हिंदुत्ववाद में विश्वास करते हैं उनको बदनाम करने का एक षड्यंत्र था। तो पूरी तरह से वो नैरेटिव फेल हो गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सामने से आकर के इस देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन माफी मांगने के बजाय जिस तरीके से अब उनके नेता सनातन आतंकवाद की बात करने लगे हैं, मुझे लगता है अभी भी कांग्रेस सुधरी नहीं है। अभी इतनी बर्बादी हो गई, तबाही हो गई, अभी मुझे लगता है और तबाही वो चाह रहे हैं, उसके बाद कहीं जाके सुधरेंगे। क्योंकि इस देश का हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। हम तो सहिष्णुता में विचार करने वाले लोग हैं।